ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज लोकल एसईओ की। क्योंकि अगर आप जाते हो आजकल, अगर आप देखो क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि अपना बिजनेस किसी तरीके से वो रैंक कर लें, टॉप पे आ जाए। अब एसईओ अगर आप बोलोगे उसको, तो एसईओ में टाइम लगता है, कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं आपको अपनी वेबसाइट रैंक करने के लिए। लेकिन आप उसको क्लाइंट को कह सकते हो कि सर आप अपनी लोकल एसईओ कर सकते हैं, जिस बिहाफ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है तब तक जब तक आपकी एसईओ होती रहेगी, जब तक आप लोकल एसईओ कर लें। लोकल एसईओ क्या होती है? बेसिकली गूगल जो है वो छोटे बिजनेसेस को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि जिनके पास वेबसाइट नहीं है, वो अपना बिजनेस क्या कर लें, गूगल पे लिस्ट कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट। जिससे क्या होगा, कोई भी सर्च करेगा नियर मी से रिलेटेड, ठीक है, नियर मी हो गया वो, फॉर एग्जाम्पल मैदान बैंक नियर मी, सही, हॉस्पिटल नियर मी, डॉक्टर नियर मी, सही है। तो जो क्लोजेस्ट जगह होगी वो फौरन सामने आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ क्लोथिंग शॉप, तो ये सारी जितनी भी शॉप्स आ रही हैं, ये क्या है, ये सारी वो शॉप्स हैं, ये सारी बिजनेस प्रोफाइल है, इनको कहते हैं गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल, ठीक है। अरफा फैशन आ रहा है, डेनिमिश कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, हॉप हॉप शॉप आ रहा है, राविश स्टोर आ रहा है, मास्टर क्लोथिंग आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिशन क्लोथिंग आ रहा है। ये है कहाँ पे? ये डीएचए फेज 2 में आ रहा है। ये मैंने नियर में नहीं लिखा, सिर्फ क्लोथिंग शॉप लिखा है, ठीक है। और अगर मेरी लोकेशन ऑन होगी, गूगल में मेरा मैप ऑन होगा, तो वो नियर में चीज़ें दिखा रहा होगा मुझे, ठीक है। तो उसमें क्या से क्या डाला हुआ है, इमेजेस वगैरह डाली हुई है, सही है, अपनी कंपनी का नाम डाला हुआ है, इसको रिव्यूज़ मिले हुए हैं, ठीक है, साथ में इन्होंने अपना टाइम बताया हुआ है, फ़ोन नंबर डाला हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से आप चाहो तो अपनी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे FAQs क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं, ठीक है। मैं सर्च करूँ मीज़ान बैंक नियर मी, ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैदान बैंक DHA, ये मेरी वहाँ की लोकेशन था रहा क्लिफ्टन की, तो ये DHA की मुझे चीज़ें शो ऑफ कर रहा है। तो मैदान बैंक क्या करता है, कोई अगर एक बैंक है या कोई एक यूनिवर्सिटी है, तो मल्टीपल जगहों पे अपनी अवेलेबिलिटी बनाने के लिए, अपने आप को गूगल पे रजिस्टर करने के लिए, अपनी शॉप को गूगल पे रजिस्टर करने के लिए, जैसे लोग मैप पे अपनी दुकान को रजिस्टर करते हैं, ऐसे ही अपनी शॉप को भी गूगल पे रजिस्टर करते हैं, जिस बिहाफ पे उनको उसका पोटेंशियल पता चलता है। इससे ये भी हेल्प होती है, अगर आप किसी क्लिनिक जा रहे हो, ठीक है, तो उस क्लिनिक वाले की आपने ड्यूरेशन चेक कर ली कि वो किस टाइम बैठते हैं, उनकी क्या रूटीन है, क्या टाइमिंग्स हैं क्लिनिक की, ठीक है। ये 24 आवर ही दे रहा है, लेकिन इसमें आप अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से डेज सेट कर सकते हो कि आपकी OPD कौन कौन से डेज होती है। आप लिख सकते हो कि मेरी जो OPD है 5 डेज अ वीक होती है और हफ्ता इतवार ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी क्लिनिक में जाना है, तो मैंने उस डॉक्टर के नाम से, उस हॉस्पिटल के नाम से, उस क्लिनिक के नाम से सर्च किया और उसमें देख लिया स्केड्यूल में अवेलेबल है या नहीं है। मैं जा ख्वार तो नहीं हो जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आप जाओगे, घर से छुट्टी करोगे, किसी काम को छोड़ के आप अपनी फैमिली को या खुद जाओगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, ठीक है, उसमें आपका पेट्रोल भी होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या है कि आप गूगल पे सर्च करके उस क्लिनिक के नाम से, क्योंकि हर क्लिनिक की वेबसाइट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो यार एक्सपेंस है, कौन खरीदे वेबसाइट, फिर बंदा भी हायर करें वेबसाइट के लिए, फिर उसकी चीज़ें भी मैनेज करें, नहीं चाहिए हमें। हमारा पेशेंट आ रहा है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकता है बंदा, लिस्ट कर सकता है अपने बिजनेस को गूगल पे, अगर उसकी फिजिकल कोई अपेयरेंस है और ऑनलाइन कोई अपेयरेंस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? मुस्तफा क्या कर रहे हो, समझ आया यहाँ तक? सुफियान, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा गूगल माय बिजनेस, ठीक है, तो मेरे पास एक बिजनेस प्रोफाइल का ओवरव्यू आ गया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा बहुत करें तो ये क्या कह रहा है, स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल, जैसे मैंने आपको पहले बताया,
ठीक है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो। मैनेज योर प्रोफाइल फ्रॉम सर्च एंड मैप्स, ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो। सर्च पे जो हमने सर्च किया वहाँ पे सर्च इंजन पे SERP कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, पता है ना SERP, ठीक है, वो लिखा था हमने। और उसके बाद आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। पर्सनलाइज मतलब उसमें अपने टाइमिंग, अपनी फोटोज, पोस्ट, सब कुछ यहाँ पे शेयर कर सकते हो, अपना स्केड्यूल शेयर कर सकते हो उस दुकान पे, ठीक है। ताकि कोई अगर आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो वो आपकी दुकान की टाइमिंग देख ले, वो आपकी दुकान का स्केड्यूल देख ले, ताकि वो उसको कोई हर्डल ना आए, ताकि आपका कस्टमर जो है वो सेक्रीफाइस ना करे, ठीक है। अगर वो आता है ऐसे ड्यूरेशन पे आपकी दुकान बंद मिलती है तो फिर बोलेगा यार, अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो, आपने अपने कस्टमर को बोला नहीं कि सर आप हमारी ऑनलाइन शॉप अवेलेबल है, अब वहाँ पे हमारा स्केड्यूल देख लेगा अगर कोई भी इशू हो, ठीक है। आपने उसको लिंक भेज दिया, उसने बोला काइंडली मुझे स्केड्यूल भेज दो अपना, तो आपने यहाँ गूगल माई बिजनेस का उसको लिंक भी भेज सकते हो कि सर ये हमारा पूरी डिटेल है इस पर, सही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पर्सनलाइज कर सकते हो उसको, अपनी मर्जी से तस्वीरें डाल सकते हो, पोस्टें बना के डाल सकते हो और अपने आर्स डाल सकते हो, ठीक है। और बहुत इजी और कन्वीनियंट है मैनेज करना इस दुकान को, ठीक है। जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड है वो भी कर सकता है, जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग SEO की सिर्फ उसको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, मोबाइल यूज़ करना आता है, वो इजीली अपनी ये दुकान बना सकता है, ठीक है। टेक चार्ज ऑफ योर फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये भाई दिखा रहे हैं कि आप अपनी तस्वीरें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये दिखा रहा है कि आप अगर आपकी कोई शॉप ऑन करेगा तो यहाँ से आप उसको कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्शन में जा सकते हो और इस दुकान को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये ओवरव्यू बता रहा है, वही टुडे टाइम बता दिया, डे बता दिया, नंबर दे दिया। तो इस प्रोफाइल से आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके डायरेक्ट प्रोफाइल में कॉल कर सकते हो बंदे को। फॉर एग्जाम्पल आपने उस क्लिनिक का नंबर निकालना है, क्लिक किया, कॉल पे चले गए, डायरेक्शन पे चले गए। आपको रास्ता कलेक्ट करना है, आपने वो ऑन किया, वो टॉप पे आया, आपने डायरेक्शन क्लिक किया, उसने आपको रास्ता दिखा दिया, मैप ऑन हो गया। तो ये क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट हुई है, ठीक है। ऐड इन्फॉर्मेशन लाइक योर फोन नंबर, सही है, सॉरी, सही है। गूगल पे जो नीचे दिखा रहे थे डायरेक्शन या वेबसाइट, वो ये चीज़ ऐड हुई होती है। जो मैंने आपको दिखाया ना वो, तो वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं, क्योंकि आपने भी गूगल, हाँ वो यही चीज़ें, गूगल माई बिजनेस जो है ना, वो आपकी प्रोफाइल दिखा रहा होता है, जिसमें वो बेसिकली कस्टमर की हेल्प कर रहा होता है और बिजनेस की भी हेल्प कर रहा होता है। फिर इसके भी ऐड चलता है, गूगल में बिजनेस के भी ऐड चल सकता है अपने आप को रैंक करने के लिए, ठीक है। ऐड इन्फॉर्मेशन लाइक योर फोन नंबर, ऑपरेटिंग आवर्स एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स तो कस्टमर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है। फिर वही शेयर आप कर सकते हो फोटो, यहाँ पे भी आपका लोगो लगता है, यहाँ पे भी आपकी बैनर इमेज लगती है, ताकि अगले को पता चल जाए आप कौन हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा क्लोथिंग शॉप, तो क्लोथिंग शॉप पे वो क्लिक करके प्रोफाइल देख लेगा, यार इसके पास कौन से क्लोथ है, मैंने क्लोथिंग ब्रॉड कीवर्ड लिखा है, सही है। अब क्लोथिंग वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो बच्चों के भी हो सकते हैं, बड़ों के भी हो सकते हैं, और लेडीज और जेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन वो जब मैं क्लिक करूंगा तो पता चलेगा कि यार ये क्लोथिंग शॉप किस चीज़ की है। मैंने क्लोथिंग लिखा तो मल्टीपल कंपनीज आ गई, मल्टीपल ब्रांड्स आ गए, मल्टीपल शॉप्स के नेम आ गए, ठीक है। शो हु यू आर, सही है। एड एट्रीब्यूट लाइक वुमेन लेड सो पीपल एंड लर्न मोर, सही है। फिर इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ, अपडेट कस्टमर विद द लेटेस्ट, सही है। आप अपनी पोस्ट नई नई शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी आप रमज़ान आ रहा है, उस बिहाफ पे आप पोस्टर बना के शेयर कर सकते हो। यहाँ पे भी जिस तरीके सोशल मीडिया पोस्ट डलती है यहाँ पे डलती है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट शेयर कर सकते हो, इवेंट शेयर कर सकते हो, ऑफर शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ रिस्पॉन्स एंड रिव्यूज़ भी ले सकते हो लोगों से कि सर आपने हमारी शॉप से परचेजिंग करी, अब जो है वो आप इस पर रिव्यूज़ दे दें। सर ये तो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड नियर मी सपोर्ट कर रहा होता है ना ये, वर्ल्ड वाइड थोड़ी। अब जैसे मेरी लोकेशन DHA की आ रही है तो DHA की चीज़ें दिखा रहा है ना, लोकली सपोर्ट करने के लिए, सही है। जो मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन फीड की होगी ना, जैसे मैंने जब मैं इस पर अभी अकाउंट बनाऊंगा ना तो मैंने इन्फॉर्मेशन फीड की होगी, उसको बताएगा कि आप कहाँ कहाँ सर्विसेज दे रहे हो। मैं उसको बोलूँगा मैं तारिक रोड में दे रहा हूँ, मैं गुलशन में दे रहा हूँ, मैं शाह फैसल में दे रहा हूँ, मैं मलिक में दे रहा हूँ। तो वो 4 एरियाज में जब भी कोई सर्च करेगा तो मुझे दिखाएगा वो, हाँ, तो आप कहाँ कहाँ सर्विसेज दे रहे हो।
आपकी दुकान कहाँ है? मेरी दुकान तारिक रोड में, मैं तारिक रोड ही दिखाएगा ना जो भी कोई सर्च करेगा, क्लोथिंग शॉप नियर तारिक रोड या नियर मी, क्या होगा? तो ये लोकल एसईओ, लोकल एसईओ मतलब जैसे मैं, लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया। अब मैं कराची में हूँ, कराची से मैं कहाँ? तारिक रोड, सही है, कराची बहुत बड़ा है, तो लोकली सपोर्ट करने के लिए, लोकली आपकी वेबसाइट को, आपकी शॉप को रैंक करने के लिए ये लोकल एसईओ लोग करते हैं, तो जीएमबी कहते हैं। इससे क्या होता है कि आप जल्दी रैंक कर जाते हो, ऑल दो जब आप लॉन्ग टर्म एसईओ कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसमें आप एरिया डालते हो, बताते हो कि मैं कहाँ कहाँ सर्विस दे रहा हूँ, फिर गूगल जब भी कोई वहाँ से सर्च करता है आपको तो आपकी वेबसाइट रैंक करती है। अच्छा, इससे तो बिजनेस ग्रोथ होगा ना, अगर इसी में वेबसाइट ऐड कर दे तो वेबसाइट भी ग्रोथ होगी। इसमें एक पेज की वेबसाइट बन जाती है आपकी ना, हाँ, उसमें यही वाली चीज़ें सारी समराइज होकर एक प्रॉपर एक पेज बन जाता है, ठीक है। अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो वो अपनी वेबसाइट बनाए। अगर इधर से वेबसाइट बना दे तो इसमें ऑप्शन होता है कि अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दें, हाँ, वो मैंने देखा। ठीक है। सही है, सेंड और रिसीव डायरेक्ट मैसेज भी वो कर सकता है आपको, आपका कस्टमर, सही है। आपको रिस्पॉन्ड पे रिव्यू दे सकता है। रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो, आप बोलते हो सर काइंडली मुझे गूगल में बिजनेस में रिव्यू तो दे दें। उस रिव्यू से क्या होता है, गूगल को भी लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है, इसके पास रिव्यूज आए हुए हैं, मतलब कोई भी क्लोथिंग सर्च करे तो फुरकान की दुकान को दिखाओ। क्यों? क्योंकि उस पर लोगों ने उसको पसंद किया हुआ है, उसको इनकरेज किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, उसको रिव्यू किया हुआ है। तो रिव्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी शॉप बनाओ और अपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हो, अपने कस्टमर को सर्विस देने के बाद बोलो कि सर काइंडली ये लिंक है, आप लिंक भेजते हो उसको, सर ये लिंक है, काइंडली इस पर रिव्यू देना, आपको कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस, वो आपको रिव्यू दे देगा। तो उससे आपकी वेबसाइट और आपका जो शॉप है वो और रैंक करने के चांसेस होंगे, ठीक है। अक्सर दराज वालों के मेल आती है ना रिव्यू देने। तो दराज जो स्टोर है, जो अभी आप जिससे भी आप सर्विस ले रहे हो, हमारे क्लाइंट है, अगर क्लिनिक के क्लाइंट है तो हम लोग उनको क्लिनिक से निकलते हुए बोलते हैं सर काइंडली आप रिव्यू दे दें, आपको कैसी लगी हमारी सर्विस, सही है। हम जो सिटिंग एरिया था वो कैसा था, डॉक्टर का बिहेवियर आपके साथ कैसा था, सारी चीज़ों के भी आपको एक रिव्यू दे देते हैं। मुझे इधर क्लिनिक में आने के बाद अच्छा फील हुआ, ये रिव्यूज आ रहे हैं सारे, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है सारा, सही। ये मैसेजेस आ रहे हैं, बंदा आपसे कोई ना कोई सवाल पूछ रहा है तो उस पर आप डायरेक्ट रिप्लाई कर रहे हो। फिर एक मेन इम्पॉर्टेंट वो क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये कल भी हमने बात की थी, ठीक है। वो क्या होता है, FAQs लिख लो, सही है, FAQs लिख लो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कहाँ है पेन पेपर, कहाँ है कबीर पेन पेपर, लिखो ना FAQs, क्या सो रहे हो? FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले सवाल। जैसे आपका बिजनेस अगर क्लोथिंग का है, या आपका बिजनेस क्लिनिक का है, या आपका बिजनेस इंस्टीट्यूट है, तो एक बच्चा बार बार आपसे क्या सवाल पूछ सकता है इंस्टीट्यूट वाले से, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, फीस क्या है, फीस क्या है, हाँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बार बार पूछे जाने वाले सवाल, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, टाइमिंग्स क्या है, ठीक है, कौन से टीचर्स अवेलेबल है, ठीक है, क्लासेस कब से शुरू होंगे। आप कॉल सेंटर वाले बीबी वाले को देखोगे ना, उन्होंने लिखे होते हैं वो सवाल, बार बार एक ही बात पूछेगा ना वो। कपड़ों में, हाँ भाई वही वाली लोकेशन कहाँ है, प्राइसेस क्या है, साइजेस अवेलेबल हैं, अब लोग यस लार्ज मीडियम स्मॉल अवेलेबल है, होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, टक्कर के ऑर्डर पर लिख दिया, रिटर्न पॉलिसी है कि 15 डेज के अंदर अंदर आपने अगर कपड़े वापस कर दिए तो एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें हम सिर्फ अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं। सपोज अगर पोस्ट हमने लगानी है यानी कि पूरा या इस तरह का पोस्ट की भी एफएक्यू होगी, पोस्ट के एफएक्यूज, पोस्ट आप अपलोड कर सकते हो, उसमें कैप्शन लिख के छोटी सी बात, एफएक्यूज वाला एक फॉर्मेट बना दोगे ना आप, 4 सवाल ऐड कर दोगे कि अगला बंदा आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज योर लोकेशन, व्हाट इज योर टाइम, क्योंकि चीज़ें होने के बाद भी बंदा जो है ना आंखें बंद कर लेता है अपनी, हमने सारी चीज़ें डाली हुई उसमें, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि यार आपकी दुकान का है,
ऐसे सिर्फ जो है FAQ जो ऐड होंगे वो बिजनेस के लिए होंगे। बिजनेस के लिए होंगे। बिजनेस के लिए वो जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना बार बार वेबसाइट पे ऐड किए होते हैं लोगों ने, वो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, उसने उस पर क्लिक किया और आंसर आ गया। समझ गए? सपोज मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं अगर ये दिखाऊँ आपको, या वेबसाइट डेवलपमेंट, मैं अपना बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? हाँ, डेवलप कर सकते हो। ये बेहतरीन सोर्स है। मैं यहाँ नीचे जाऊँ, वो लोकेशन पूछेगा फिर। अब देखो एक बंदे ने आंसर टू योर क्वेश्चन, अब एक कोर्स बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, अब उससे रिलेटेड लोगों ने सवाल पूछे हुए। अब इज दिस ट्रेनिंग ऑनलाइन और इन पर्सन, पहला सवाल, सही है। फिर उस बंदे ने इसी को यहाँ प्लस करूंगा तो यहाँ आंसर भी आ जाएगा। आ जाओ सर ये क्वेश्चन है, आ गया। आई एम न्यू टू द ऑनलाइन फील्ड, कैन आई ज्वाइन? ठीक है, बंदा पूछ रहा है कि मैं नया हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? फिर दूसरा बंदा पूछ रहा है, इट इज़ सो इजी दैट योर स्टूडेंट अर्न सब्सटेंशियल मनी। नो, इट्स नॉट easy. Our successful students are sharp, hardworking, consistent, and have diligently applied what they have learned. We aim to impact our knowledge in the most straightforward, supportive manner, but success is not guaranteed to everyone. ये आप सबके लिए भी आंसर है, सही है। इट इज़ सो ईजी दैट योर स्टूडेंट अर्न सब्सटेंशियल मनी। एक सवाल आता है कि यार ये हर बंदा कर सकता है, तो वो कह रहे हैं नहीं, ईजी नहीं है ये। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने क्या करना है, जो भी आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करना है, तभी उसका इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकोगे। अदरवाइज आप आओगे, आप सुनोगे लेक्चर, उसके बाद घर चले जाओगे, उसके बाद आप 3 महीने 6 महीने बाद बोलोगे सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और इसको प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, ये हमारे सारे सवालों के जवाब दे रहा है। सही है, तो ये दूसरा सवाल बता रहा है न्यू, जैसे आप लोग बताते हो कि आप लोग नए हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो ये क्या बता रहा है, पास्ट सक्सेस स्टोरी इंडिकेट दैट व्हाइल एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड, commitment, hard work and dedication are it's crucial you are able to read, write, communicate in English and comprehend our teachings। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग करते हो, कमिटमेंट के साथ काम करते हो, डेडिकेशन अगर है आप में तो आप कर सकते हो काम। इसकी सिंपल ये है कि आपको बेसिक कम्युनिकेशन इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप पढ़ सको, समझ सको और अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है सर यूँ कर सकते हैं, जैसे मैं काम ऑनलाइन कर रहा हूँ और मैं बिजनेस में डाल दूँ, जैसे कोई भी लोकेशन डाल दूँ ताकि लोग मुझसे रब्ता करें। कोई भी नहीं ना, लोकेशन बेसिकली आप वो आपसे वो करता है, ठीक है, जहाँ भी मेरी रिहाइश है वहाँ की लोकेशन डाल दूँ, जब वो मैसेज करे तो मैं उससे बोलूँ यार ये काम मैं ऑनलाइन करता हूँ, आपके पास इसमें ऑप्शन है ना, मैं बताता हूँ उसमें भी 2 ऑप्शन है कि आप ट्रैफिक, आप उसको बताते हो कि मेरा ऑनलाइन स्टोर है, मेरी फिजिकल अपीयरेंस कोई नहीं है, और आप एक ऑन करते हो कि मेरी फिजिकल अपीयरेंस है, ये मेरी शॉप है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन है, लेकिन मेन ये आप लोगों को पहले आप जब रजिस्टर करते हो तो ये आपकी वो चेक करता है कि आप जो लोकेशन में हो वो वाकई में ऑफिस है या नहीं है, स्टोर है या नहीं है, फिर वो आपको अलाउ करता है, फिर आपका जो बिजनेस है उसको लिस्ट करता है गूगल पे, वरना वो लिस्ट नहीं कर रहा होता आपका बिजनेस। इसमें लिस्ट करने से पहले हम गूगल बिजनेस पे आप अकाउंट बनाओगे, उसके बाद वो आपको वेरीफाई करेगा, अगर वेरीफाई आप हो गए तो फिर वो आपका जो बिजनेस है उसको वो कर देगा, मार्केट कर देगा, तो गूगल पे आप लिस्ट हो जाओगे, नज़र आ जाओगे। गूगल मैप बिजनेस पे ही रजिस्टर करने के बाद वेरीफाई कराना है कि आपकी शॉप होनी चाहिए, आपकी कोई प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उस बिहाफ पे आपको वेरीफाई करेगा। ऐसे तो सारे बंदे अपनी शॉप खोल लें, ठीक है, इसके लिए तो गूगल के लिए नुकसानदेह है ना, कस्टमर के लिए नुकसानदेह। आप नकली दुकान बना के आ जाते हो, मैं आपसे कोई ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ, तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे कस्टमर का नुकसान होगा। जब कस्टमर का नुकसान होगा तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा, गूगल यूज़ नहीं करेगा, तो गूगल यूज़ नहीं करेगा तो गूगल का नुकसान है। ठीक है, सही है, तो ये सारे क्या होते हैं। अब इसने पूरी ट्रेनिंग से ना, पहले उसने क्या किया, एक्सपीरियंस के लोग क्या क्या सवाल करते हैं तो उनको जवाब देना शुरू करा। अब आप मुझसे यही बार बार सवाल पूछोगे, मैं आपको क्या बोलूँगा, ये होता है, ये होता है। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए, आसानी करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, अब जो बिजनेसेस है ना वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, यूटिलाइजिंग ऑफ एआई। ठीक है, एआई
कोई जो यूज़ कर रहे हैं ना उससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का बॉट दिखाया था, बैंकों के बॉट जो दिखाया था, कार्ड किस तरीके से फॉरन से रजिस्टर्ड हुआ था विदाउट किसी बंदे के। मैं उसको वो मुझे बोला कि 1 से लेकर 10 दबाओ जो भी आपकी क्यूरी है। 1 पे आपने अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एक्टिव कराना है वो दबाओ, 2 दबाओ तो ये करो, 3 देखा था आप लोगों ने, देखा था याद है? कॉल करते हो? कॉल नहीं, विदाउट कॉल व्हाट्सएप पे पूरा गेम हो रहा है। यहाँ पे अगर ऑन है तो मैं प्रोफेशनल में दिखा दूँ। सही है, इसका तो पता है। तो ये देख रहे हो आप, ये पूरी चैट ऑटोमेट है। सबसे पहले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये मुझसे, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसल इस्लामिक व्हाट्सएप बैंकिंग, ठीक है, मेक न्यू। अब मैं सिर्फ 1 2 3 से खेलता रहूँगा, मेरा पूरा काम कर देगा ये। कार्ड एक्टिवेशन से लेके मेरी कोई भी क्यूरी है उसको रिजॉल्व करने तक ये सारा काम जो है मेरे सिर्फ और सिर्फ ये बॉट करेगा, बंदा नहीं है ये। बॉट को इतना ट्रेन कर दिया है। इस बॉट को क्या कहते हैं, नाम क्या देंगे? यही बॉट कहलाता है ये, हाँ, चैट बॉट कहलाता है बेसिकली, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पे भी इस तरीके से चैट बॉट तैयार कर देते हो, आप उसको ट्रेन कर देते हो कि ये सवाल कोई पूछे उसको ये, दूसरा सवाल पूछे ये, तीसरा सवाल पूछे सब। ये देखो ना, अभी बोल रहा है कि मुझे हाउ, अब मैं हेलो करूंगा ना इसको, सही, इसने मुझे कह दिया। हाँ, अब मैंने इसको बोला यार मुझे पेमेंट करनी है, या मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना है, या मुझे नंबर 1 चाहिए, सही है, मेक अ पेमेंट करनी है मुझे। ये जो ऑप्शन है वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो व्हाट्सएप से अगर रब्ता करना चाहें तो ये बेसिकली बनाया है इसीलिए है, व्हाट्सएप ने खुद को अपडेट किया है, और अपडेट करने के बाद उसने ये कर, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस है ना, तो ये इसमें कैसे बनाएंगे सर? वहाँ पे जाके वेबसाइट से एपीआई के थ्रू बनती है वो, सही है। ये ऐसे बनाना या API ये गूगल में विधि से नहीं, व्हाट्सएप पे अलग बनता है, व्हाट्सएप पे अलग बनता है, गूगल में अलग बनता है। तो व्हाट्सएप में फ्री है या पेड है? व्हाट्सएप में फ्री है। व्हाट्सएप पे कैसे बनाएंगे सर? ये बनाएंगे ये जब व्हाट्सएप बिजनेस पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, सही है, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे आए नहीं है, हम देखेंगे व्हाट्सएप बिजनेस की किस तरीके से प्रोफाइल बना के, क्योंकि आने वाला वक्त जो है। तो बेसिकली अब क्या किया इन्होंने क्योंकि व्हाट्सएप एक मैसेंजर एप्लीकेशन है, तो इन्होंने बिजनेसेस को सारी अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग भी अपनी प्रोफाइल बनाओ और डायरेक्ट बंदा व्हाट्सएप पे कॉल कर सके। अब हर बंदे के वो बैलेंस नहीं होता, सही है, आपको याद हो आप सिम एक्टिवेट करानी है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड लॉक करवाना है, चेक बुक मंगवानी है, तो आपको बैलेंस डलवाना पड़ता है, हर बंदे ने पैकेज करवाया होता है, सही है। उसको देखते हुए उसने व्हाट्सएप पे बनाया, व्हाट्सएप पे वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, सही है। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई नीड एंड फुलफिल कस्टमर नीड। हर बंदे को उसको पता है कि यार मेरा जो बंदा है ना वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे ही कॉल उठा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। अब आप सब अपने मोबाइल ऑन करो और उस पर देखो कि आपने मैसेज कब खोले थे लास्ट टाइम, मोबाइल के मैसेज कब खोले थे, हैं? नहीं खोले किसी ने भी, बहुत कम बात है कि मोबाइल के मैसेजेस खोलना, मोबाइल के मैसेजेस कह रहा हूँ, व्हाट्सएप के नहीं। सबसे पहले खोलते क्या हो आप लोग उठ के, व्हाट्सएप के मैसेज। सैलरी आती है तभी देखते हैं हाँ, सैलरी हो या कोई ट्रांजैक्शन की अमाउंट हो या कोई चीज़ हो ऐसी, ठीक है। सही है, तो ये FAQs कहलाते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या FAQs हो सकते हैं, वो 12 क्वेश्चन जो मैं बताया था, BPO वाले जो होते हैं ना, कॉल सेंटर वाले, वो अगर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं किसी से तो वो पूरे सवालात लिख लेते हैं कस्टमर के और उसी को रिपीट करते रहते हैं। उनकी पूरी एक लिस्ट होती है, वो रट्टा लगवाते हैं, सही है, वो आपने बताना होता है। फिर अगर कोई उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछे, हाँ उससे सवाल पूछे तो आपने उसको आंसर करना, सवाल पूछे उसको वही वाला आंसर करना है, तो आपके वो 12-15 क्वेश्चन की लिस्ट आ जाती है कि बंदा पूछ क्या क्या रहा है। फिर आप उसको पक्के हो जाते हो, तो आपको लगता है आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। दूसरी कोई बात नहीं आती, वो वही, सर हाउ मे आई हेल्प यू, ओके सर थैंक यू सर प्लीज व्यू वेबसाइट बनते हैं, बनाएंगे आपके लिए, वेबसाइट के अंदर काम करना पड़ता है, मार्केटिंग, फिर उस पर पोस्टिंग वगैरह करनी होती है ना। आप जितना जिंदा रखोगे गूगल में बिजनेस का अकाउंट, उस पर पोस्टिंग कर रहे होगे, उसमें ऑफर्स डाल रहे होगे, उस पर पेड ऐड चला सकते हो, ठीक है, गूगल के। तो उससे क्या होगा, आपका जो गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल है वो रैंक हो रही होगी,
जब भी कोई सर्च करे, जैसे मैंने क्लोथिंग में सर्च किया तो आपकी क्लोथिंग में आ रही होगी, क्योंकि आपने उसमें कीवर्ड यूज़ किए हुए होंगे। जब आप पोस्ट बना के डालोगे, जब कैप्शन डालोगे, तो उसमें क्या यूज़ कर रहे हो आप? कैप्शन क्या होती है? कैप्शन कंटेंट होता है, उस कंटेंट में आप क्या यूज़ कर रहे हो? वो कीवर्ड यूज़ कर रहे होगे। न्यू ऑफर या न्यू क्या कहते हैं, न्यू समर कलेक्शन, ठीक है, न्यू विंटर कलेक्शन, ईद 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 कलेक्शन, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो। पर गूगल सर्च एड वही होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सर्च करो सबसे पहले आप। हाँ, वो सर्च ऐड कहलाते हैं। गूगल पे भी मल्टीपल एड्स चलते हैं, सही है। डिस्प्ले ऐड होते हैं, वीडियो ऐड होते हैं, सर्च ऐड होते हैं, डिस्कवरी एड्स होते हैं, ठीक है। तो आप आपकी क्या क्यूरी है, उस हवाले से आप वो वाला ऐड जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो चलाते हो आप, ठीक है। ठीक है, शो व्हाट यू ऑफर फ्रॉम मेन्यू डिशेस टू सर्विसेज, सही है। सर ये अब आप यहाँ पे देख रहे हो ओवरव्यू, जब आपकी कोई शॉप ऑन करता है, ओवरव्यू, रिव्यूज और मेन्यू भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। सर ये जो ऐड है ये भी नीच रिलेटेड होते हैं ना? बेसिकली आप कीवर्ड डालते हो ना, ऐड में भी कीवर्ड डलते हैं ना। वो मैंने एक देखी थी कि वो जो WS के ऊपर से भेजा था, तो उसने बताया था कि जो आप ऐड लगाना उसके भी टेम्पलेट है, यानी कि जो लगाना है बॉटम में और ऊपर में, उससे काफ़ी डिज़ाइन दिखाए थे हमने। इसके क्या चार्जेस पड़ जाते हैं? नहीं यार, अभी इधर आ जाओ, अभी उस तब जाएंगे ना, गूगल ऐप पे बात करेंगे, ठीक है। ये अभी हम डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये देख रहे हो आप, वही आपकी वाली बात आ गई कि द गुड डिज़ाइन स्टोर, उसने उसको इतना ऑप्टिमाइज़ किया। भाईजान दे दो, फिर उसके बाद करते रहना बात यार। फिर आप ही की क्लास है, हम कहाँ होंगे फिर यार, सही है। तो ये भाई का एक सवाल आया था कि मेरी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, सही है। तो भाई ने क्या किया हुआ है, इन स्टोर शॉपिंग क्रॉस किया हुआ है, और बाकी क्या किया हुआ है, पिकअप दी हुई और डिलीवरी दी हुई है, मतलब कि इसका ऑनलाइन स्टोर है, सही। पिकअप और डिलीवरी। कोई ऐसा नहीं है कि स्टोर पे आके विजिट करें। इन स्टोर शॉपिंग कोई अवेलेबल नहीं है कि आप दुकान जाके नहीं खरीदोगे। आप वहाँ से वो बता देगा एड्रेस, वहाँ से आप पिक कर सकते हो और वो आपके घर पर डिलीवर कर सकता है, ठीक है, सही है। जैसे लोग घरों में काम कर रहे होते हैं, उनकी दुकान तो नहीं है ना, ऑनलाइन बेचा, उन्होंने बोला अगर आप खुद पिक करेंगे तो उसके चार्जेस नहीं लगेंगे, अगर आप डिलीवरी लेंगे तो उसके चार्जेस लगेंगे। तो बंदा बोलेगा आपका वो आप स्टोर का है या आपका वो फैक्ट्री का है, या हाँ पिज़्ज़ा ऑनलाइन हाँ, सही है। पिज़्ज़ा भी होता है, फिर घर पे भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। अब लेडीज़ हैं, क्लोथिंग कपड़े बेच रही हैं, ठीक है, फेसबुक पे पेज है, उन्होंने गूगल में बिजनेस पे लिस्ट कर दिया खुद के बिजनेस को, ठीक है। तो वो क्या कह रही हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई मेरे भाई वहाँ से गुजरते हैं, वो लेते हुए आपसे चले जाएंगे, कि मेरे हस्बैंड वहाँ से गुजरेंगे तो वो आपसे लेते हुए चले जाएंगे, डिलीवरी नहीं करिएगा आप। तो वो पिकअप पॉइंट उन्होंने बताया और वहाँ से उन्होंने उठा के चले गए। तो आपने क्या किया, कस्टमाइज़ कर दिया, बता दिया। अब बहुत सारे रेस्टोरेंट में डाइन इन होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे होता है। तो मैं अपनी फैमिली को लेकर निकल गया, बोला यार उस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, वहाँ पहुँचा, वहाँ डाइन इन है ही नहीं। अब बताना चाहिए आपको, आप बोले सर आप वहाँ गूगल का बिजनेस पे जाए, हमने लिख के लगाया हुआ है कि यहाँ डाइन इन नहीं है, फैमिली के साथ आप नहीं बैठ सकते, आप सिर्फ वहीं खा के निकल सकते हो आप, ठीक है। तो आप अपनी दुकान को क्या कर रहे हो, कस्टमाइज़ कर रहे हो। ठीक है, ऑफर मोर वे टू शॉप, सर इसमें एफिलिएट कर सकते हैं? नहीं। शो व्हाट मेक योर स्टोर स्पेशल, ठीक है। यूज योर फ्री बिजनेस प्रोफाइल टू बी फाउंड फॉर व्हाट यू सेल टू एंड कनेक्ट विद कस्टमर सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल। शो इफ यू ऑफर पिकअप और डिलीवरी, पोस्ट स्पेशल ऑफर, लिस्ट योर प्रोडक्ट एंड मोर, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद खूबसूरत बना के रख सकते हो। जैसे देख रहे हो पहली इमेज उन्होंने इस तरीके से बनाई हुई है कि ये लुक्स क्लोथिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक तरह से बैनर इमेज भी हो सकती है। ये है फर्नीचर स्टोर, ठीक है। तो भाई ने क्या किया हुआ है, फर्नीचर शो किया हुआ है। तो आप लोग भी अपनी दुकान को इस तरीके से शो करा सकते हो।
अब इन्होंने सक्सेस स्टोरीज भी डाली हुई है, ठीक है। अब ये एक सक्सेस स्टोरी डाली, गूगल माई बिजनेस हेल्प अस टू बी प्रेजेंटेड ऑनलाइन, 80% ऑफ आवर कस्टमर केम फ्रॉम गूगल एंड आवर ऑनलाइन सेल्स ग्रू बाय 3x आफ्टर यूजिंग गूगल माई बिजनेस। इन्होंने जब अपने आप को गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट किया तो 80% ऑफ कस्टमर जो है वो इनके गूगल से आते हैं इनके पास। तो इनकी सेल क्या हो गई, 3x हो गई, 3 गुना हो गई जब इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया गूगल पे, ठीक है। तो आपकी भी अगर कोई शॉप है, आपकी भी दुकान है, तो आप भी अगर उसको करते हो तो अब इन्होंने भी क्या किया हुआ है, इन्होंने भी पूरी कहानी बनाई हुई और ये बार बार क्या दे रहे हैं, कॉल टू एक्शन मैनेज नाउ। ऊपर जा रहा हूँ, मैनेज नाउ, मैनेज नाउ मतलब किस तरह बोला, अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। और फिर इन दी एंड इन्होंने भी FAQs दे दिया, कैन आई सेट आवर्स ऑन माई प्रोफाइल फॉर स्पेसिफिक सर्विस, क्या मैं अपने घंटे ऐड कर सकता हूँ, कह रहा है यस इफ योर बिजनेस प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज विद डिफरेंट टाइम, सीनियर आवर्स, डिलीवरी, टेकआउट, यू कैन सेट मोर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हाउ डू आई ऐड एंड एडिट माई बिजनेस एट्रीब्यूट टू शो द सर्विसेज आई ऑफर लाइक डिलीवरी और पिकअप, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहा है और आपको बता भी रहा है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। व्हाट्स अ बिजनेस प्रोफाइल, योर बिजनेस प्रोफाइल इज फ्री टूल that allow you to take charge of the way your business appears on Google searches and maps. With your business profile, you can connect with customers, post update or list. Is business profile on Google free? Yes, it's free. ठीक है. Do I need to download an app to create and manage my profile? You can use the Google Map app to manage your business profile. ठीक है. तो आप Google Map profile यूज करते हुए अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल ऐप है इसकी? हाँ, गूगल मैप है ना, गूगल मैप मोबाइल ऐप है और ये बता रहा है कि ऑन योर डेस्कटॉप यू कैन मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम गूगल सर्च इन द ब्राउजर। अगर आप मोबाइल से यूज़ करना चाह रहे हो तो आप अपने मोबाइल की मैप की जो एप्लीकेशन है गूगल मैप की, उसके थ्रू अपने बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो। और अगर आप डेस्कटॉप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो आप सर्च इंजन, जैसे हम लोग यहाँ सर्च खोल के बैठे हो ना, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ब्राउजर अपनी जो है सर्च इंजन के थ्रू, गूगल के थ्रू आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब भाई ने क्या बताया, माय बिजनेस डजंट हैव अ स्टोर फ्रंट, ये आप वाला सवाल आया है, सही है। तो ऐसे सवाल इनके इतने रिपीटेड होते हैं और जो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वो ये लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं। उनको पता है ऐसा सवाल आएगा, तो ये गूगल को भी पता है, गूगल भी बोल रहा है यस यू कैन हैव अ प्रोफाइल इफ योर बिजनेस डजंट हैव अ फिजिकल एड्रेस, सही है। एज लॉन्ग एज यू मेक इन पर्सन कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, यू कैन ऑल्सो हैव अ प्रोफाइल इफ यू आर अ हाइब्रिड बिजनेस। सपोज अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर ईमेल गई, तो आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो बताते हो भाई मेरा ये बिजनेस है, मैं जैसे सोच रहा हूँ घर जाके करूँ या ये वाला अप्लाई करूँ और उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर रिजेक्ट नहीं करता वो, फिर आप रिक्वेस्ट करते हो, आप बताते हो उसको कि मेरी फिजिकल शॉप नहीं है। शुड आई क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल इफ आई ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट, अब ये वाला भी सवाल है, मेरी तो वेबसाइट है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, सही है। उन्होंने बोला मेरी तो अपनी वेबसाइट है, मुझे क्या ज़रूरत है यार बिजनेस प्रोफाइल की। तो ये आपका जवाब दे रहा है, यस योर फ्री बिजनेस प्रोफाइल कॉम्प्लीमेंट योर वेबसाइट बाय एडिंग मोर विजिबिलिटी। तो ये क्या कर रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है और मोर सपोर्ट कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को भी। गूगल, अगर आपकी वेबसाइट वो नहीं हुई हुई, रैंक नहीं हुई हुई, तो ये लोकल बिजनेस आपका रैंक हुआ हुआ है, तो ये आपके लोकल बिजनेस आपको आप उसको वेबसाइट पे ले जाएगा आपकी, जिसमें इन्फॉर्मेशन में जाएगा, वहाँ आपने वेबसाइट ऐड की होगी अपनी, तो वहाँ से भी आपके पास क्या आ रहा है, एक तरह से ऑफ पेज एसईओ ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो लोग बोलते हैं यार हमारी तो है अपनी, ठीक है। हाउ डू आई वेरीफाई माई बिजनेस, ये आपका वाला सवाल दोबारा से आ गया, ठीक है। मोस्ट बिजनेसेस ओनरशिप विया अपने फ़ोन पे, SMS पे और रिक्वेस्टिंग एंड रिसीविंग अ पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड उनकी दुकान पे भेजा जाता है, वो रिसीव करते हैं, सही है। टू योर एड्रेस फ्रॉम गूगल, गूगल की तरफ से एड्रेस भेजा जाता है, ठीक है। जो आएगा उससे क्या करें? वो भेज के आपकी वो देखता है कि आपकी दुकान अवेलेबिलिटी है नहीं है, या तो SMS पे आपको वेरीफाई कर देगा, या फ़ोन पे कर देगा, या आपको पोस्ट कार्ड के जरिए करेगा, मैंने देखी थी ना हाँ। इसकी, वो किया था।
Why do I need to verify my business? ठीक है. I have a physical storefront, but I also offer online service. How do I show in this profile? ठीक है. 15 दिन में आएगा इसका लेटर। हाँ, 15 दिन के अंदर होता है, 15 दिन का कहते हैं प्रोसेस है, ठीक है. You can show that you offer both in person and online service on your business profile attribute. How do I update my menu? How do I update my business profile? ठीक है. Does Google have feature partner? ठीक है. How can else I can reach more? ठीक है. फिर आप यहाँ से इनके हेल्प सेंटर पे आपको जो भी इशू है चैटिंग कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप अपना अकाउंट के लिए ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है और आपका अब तक अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर भी हेल्प ले सकते हैं। उनको चैटिंग कर सकते हो कि भाई मेरा अकाउंट नहीं बन रहा या मेरे नंबर पे ओपन नहीं हो रहा. सही है. फिर इनकी कम्युनिटी भी है, उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन भी कर सकते हो. ठीक है. तो सर ये कम्युनिटी ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा? जो भी अपडेट्स आ रही होंगे आपको बता रहा होगा. कि क्या बताया, लॉन्च अपडेट योर बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली फ्रॉम गूगल सर्च मैप. वेलकम. पहले सर्च मैप के थ्रू नहीं होता था, अब इन्होंने मैप के ऊपर डाल दिया है. ठीक है. तो कम्युनिटी बनाने से वही जो मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप फेसबुक पे वो ग्रुप ज्वाइन करते हो, उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हो, तो आपको पता चलता है अच्छा ये भी हो गया, क्योंकि आप बिजी इंसान हो. सही है. आप सुबह कॉलेज जा रहे हो, कहीं जॉब पे जा रहे हो, तो आपको नहीं पता. लेकिन एक पोस्ट अगर आप फेसबुक पे ग्रुप ऑन करके देख लोगे कि यार व्हाट्सएप अपडेट हो गया, व्हाट्सएप में ये फीचर आ गया, कम्युनिटी का क्या होगा, फायदा होगा. सही है. तो आप इनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो. अभी तो व्हाट्सएप खुद भी अपडेट आती है तो आपको मैनेज कर देते हैं। या वो स्टोरी अभी पे आ जाता अभी बता रहे हैं अपडेट योर बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली फ्रॉम. निकला है है। बिजली बिजली नहीं है यार. बिजनेस व्हाट्सएप वेलकम टू द न्यू गूगल माई बिजनेस हेल्प कम्युनिटी. इस कम्युनिटी में अगर आपको कोई भी सवाल है ना, तो बंदा आके बोलेगा आप इस तरीके से कर लो. आप बताओगे आई एम फेसिंग इशू इन माई बिजनेस प्रोफाइल, आई कांट अपडेट माई टाइमिंग्स और आवर्स और जो भी चीज़ें हैं, तो वो कम्युनिटी का मेंबर या आके इसको पता होगा तो ये क्या करेगा, सर्विस वाले चल देगा. सर आप इस तरीके से करके देखें, आपका जो प्रोफाइल है वो सेट हो जाएगी. दिस द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी.